अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं जैन जी आप लोगों के साथ आज एक नए टॉपिक के साथ। आज जो हमारा टॉपिक है वो रियल नंबर के ऊपर हम बात करेंगे। सेट ऑफ रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि सेकंड चैप्टर है, उसके हवाले से वीडियो बनानी है हमें। तो रियल नंबर से पहले जो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सबसे पहले रियल नंबर जो है उससे पहले हमें सबसे पहले समझना है कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर के बाद हमें ये डिस्कस करना होगा कि होल नंबर क्या होता है। कुछ जो नंबर्स हैं, होल नंबर उसके बाद आता है हमारे पास इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर अब नेचुरल नंबर के ऊपर जरा बात कर लें कि नेचुरल नंबर किस चीज़ को बोलते हैं। अब देखिए, हमारे पास जो नेचुरल नंबर है उसके लिए जो नोटेशन स्टार्ट होता है वो नोटेशन होता है हमारे यहाँ एन। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को शो कर रहा है और एन के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, एन जो एलिमेंट्स कंटेन कर रहा होता है वो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि हमारे पास जो नंबर हैं, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4, ये जितने भी नंबर हैं हमारे पास, ये सारे नंबर में आ जाते हैं। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहलाते हैं। नेचुरल नंबर के बाद जो है हमारे पास होल नंबर आता है। अब ये होल नंबर क्या है? अब ये जब सेट ऑफ नेचुरल नंबर हुआ तो उसके बाद सेट ऑफ होल नंबर जो है डिस्कवर किया गया। जैसे ही हमारे यहाँ 0 डिस्कवर किया गया, उसके बाद एक किया गया सेट ऑफ होल नंबर। अच्छा, सेट ऑफ जो होल नंबर है उसमें न्यू नंबर तो कोई भी नहीं है, लेकिन इंक्लूडिंग 0 है नेचुरल नंबर के साथ। मसलन अगर मैं लिखूँ, इसका जो नोटेशन है, जो सेट ऑफ होल नंबर है उसके जो नोटेशन है वो है, इंग्लिश में जो W यूज होता है वो सेट ऑफ होल नंबर के यूज होता है, W सेट ऑफ होल नंबर। अच्छा, ये इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो कौन से होने चाहिए? तो सेट ऑफ होल नंबर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, ये जो कंटेन कर रहा है वो 0, साथ में 1, 2, 3, ये आप जरा देखें, ये सेट ऑफ होल नंबर के एलिमेंट्स आ गए। अब मैंने कहा कि तीसरे नंबर में मैंने इंटीजर नंबर्स की बात की कि सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स क्या है। अब यहाँ पर आपने देखी कि सेट ऑफ जो नेचुरल नंबर है हमारे यहाँ सारे के सारे पॉजिटिव नंबर हैं। मसलन जितने भी हैं ये सारे पॉजिटिव नंबर भी हैं, काउंटिंग नंबर भी कहलाते हैं। ये पॉजिटिव नंबर है, सारे के सारे पॉजिटिव हैं और साथ में होल नंबर भी पॉजिटिव ही हैं, लेकिन इंक्लूडिंग 0 है। अच्छा, सेट ऑफ इंटीजर नंबर जो है इसमें हमारे यहाँ नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं और पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं। मसलन जो सेट ऑफ इंटीजर नंबर है तो उसका जो नोटेशन है वो Z है, जैसे ये Z, ये सेट ऑफ इंटीजर नंबर को शो कर रहा है। अच्छा, ये डिफाइन कैसे किया जाता है, इसके अंदर कौन से एलिमेंट हैं? जो एलिमेंट्स हैं सेट ऑफ इंटीजर वो ये हैं। राइट साइड हम सारे के सारे पॉजिटिव नंबर लिखते हैं, लेफ्ट साइड हमें सारे के सारे नेगेटिव नंबर लिखने हैं। ये आप जरा गौर करें, हमारे यहाँ देखें 0 है और 0 के राइट साइड पॉजिटिव नंबर आ गए और लेफ्ट साइड सारे के सारे नेगेटिव नंबर आ गए। तो सेट ऑफ इंटीजर नंबर जो बेसिकली है उसमें हमारे यहाँ पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं और निगेटिव नंबर भी आ जाते हैं।
अच्छा, इसको कभी कभी ऐसे भी डिफाइन किया जाता है कि सेट ऑफ इंटीजर नंबर के अंदर इंक्लूडिंग जीरो होता है, ये तो न्यूट्रल नंबर होता है, पर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं असर करता इसके ऊपर। तो हमारे यहाँ 1 होता है, +-2 होता है, ऐसे +-3 होता है, फिर हमारे यहाँ ये इनफाइनाइट तक चला जाता है। ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर नंबर है। तो दोस्तों देखो, हमने सेट ऑफ इंटीजर नंबर को भी इंटीजर नंबर के अंदर कौन से एलिमेंट है, इसके अंदर पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं और नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। अगर आप जरा गौर करेंगे तो सेट ऑफ जो नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे एलिमेंट सेट ऑफ होल नंबर के अंदर भी हैं। तो सेट ऑफ होल नंबर जो है उसमें एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो सेट ऑफ होल नंबर का सबसेट हो सकता है। तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो सबसेट है सेट ऑफ होल नंबर का। अच्छा, सेट ऑफ इंटीजर नंबर की बात करें तो ये देखिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ होल नंबर ये दोनों को दोनों आ जाते हैं सेट ऑफ इंटीजर नंबर के यहाँ। तो पता चलता है कि यहाँ से कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो कि सबसेट होल नंबर का है, और जो होल नंबर है वो सबसेट होना चाहिए किसका, सेट ऑफ इंटीजर नंबर का। चलो बेटा, ये तो बात होगी जस्ट सेट ऑफ होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर नंबर की। तो आगे जो हम पढ़ेंगे इसके बाद वो है हमारे यहाँ सेट ऑफ रेशनल नंबर। जो सेट ऑफ रेशनल नंबर है, जहाँ रेशनल नंबर अगर मैं कहूँ, रेशनल नंबर रेशनल नंबर अब रेशनल नंबर जो है उसके अंदर हमारे यहाँ कौन से एलिमेंट आ सकते हैं और क्या उनको हम ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके जो नोटेशन है सेट ऑफ रेशनल नंबर का, वो हमारे बुक में जो लिखा हुआ है वो है, इंग्लिश में जो क्यू यूज होता है वही है सेट ऑफ रेशनल नंबर। ये नोटेशन है सेट ऑफ रेशनल नंबर का। तो इसको डिफाइन भी किया जाएगा। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन कैसे है, हम इसकी डेफिनेशन को अक्सर जो है सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, सेट बिल्डर नोटेशन में लिखते हैं। अच्छा, बिल्डर नोटेशन क्या है वो मैं आप लोगों के सामने लिखता हूँ। एक्स, अब ये एक्स जो है ये एक एलिमेंट होगा सेट ऑफ रेशनल नंबर का, एक एलिमेंट होगा। अच्छा, वो अननोन एलिमेंट है, एक्स वेरिएबल है, ये अननोन है। अच्छा, ये अननोन है तो हम क्या कहेंगे, अब देखिए मैं कैसे इसको डिफाइन करता हूँ। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू की भी हम बात नहीं कर रहे। चलो, हमने सेट ऑफ इंटीजर नंबर की बात की ना, इससे इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि इज इक्वल टू P upon Q के for all values P and Q belongs to integer number and Q is not equal to 0। ये डेफिनेशन है। आइए इस डेफिनेशन को जरा समझते हैं कि सेट ऑफ रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वो क्या है। हमने x कोई वेरिएबल लिया जो कि अननोन है, ये एलिमेंट होगा सेट ऑफ रेशनल नंबर का। तो यहाँ पर जो x है वो इक्वल है P अपॉन Q और ऑल वैल्यूज ऑफ P एंड Q बिलोंग्स टू Z एंड, चलो इस एंड को मैं अच्छे से लिख लेता हूँ। ये नोटेशन है एंड का, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखें, Q नॉट इक्वल टू 0 का मकसद ये है कि डिनोमिनेटर में जो अपान वाली वैल्यू है उसमें कभी भी 0 नहीं आएगा, ये मेरे इधर कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि जो Q है, जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो ये P और Q क्या होने चाहिए। अब ये P जो है ये एक जनरल नंबर है और जो Q है वो P एक जनरल नंबर है। अच्छा, ये सेट ऑफ इंटीजर नंबर से ताल्लुक़ रखेंगे। मसलन ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ मेरे पास एक नंबर है 2/3, ये देखें यहाँ पर न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है
और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, तो ये मेरे पास रेशनल नंबर कहलाएगा। अच्छा, फिलहाल अगर मैं लूँ, मैंने कहा कि -5 डिवाइडेड बाय 9। अब देखिए न्यूमिनेटर जो है निगेटिव आ रहा है और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। अच्छा, ये डिनोमिनेटर भी कभी कभी निगेटिव होता है, मसला नहीं है, आप लिख सकते हैं 11 डिवाइडेड बाय 10। ये देखें, ये भी आप लोगों के पास जो है कुछ मिसाल मैंने रखे हैं जो कि सेट ऑफ रेशनल नंबर के ही हैं। अच्छा, तो सेट ऑफ रेशनल नंबर है, इसको हम डेसिमल फॉर्म में भी लिखते हैं। जो डेसिमल फॉर्म होता है उसमें आइए देखते हैं कि सेट ऑफ रेशनल नंबर डेसिमल फ्रैक्शन। जो डेसिमल फ्रैक्शन होता है बेटा, उसके भी दो टाइप हैं। मसलन दो हिस्सों में हम इसको डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स इसके बना लेते हैं डेसिमल फ्रैक्शन की। एक होता है हमारे यहाँ टर्मिनेटिंग, होता है, और दूसरा होता है हमारे यहाँ नॉन। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग क्या है? तो यहाँ पर जो टर्मिनेटिंग है डेसिमल फ्रैक्शन में, मसलन ये वो होते हैं, सिंपल से अगर मैं कहूँ डेसिमल फ्रैक्शन, whose remainder is 0, ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन जिसका रिमाइंडर 0 हो जाए। रिमाइंडर 0 का मकसद ये है कि अगर आप लोगों के पास ऐसा एक फ्रैक्शन है, जैसे कि ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है और ये एक फ्रैक्शन है, ऐसे फ्रैक्शन जिनका रिमाइंडर 0 आ जाए वो हमारे जो है रेशनल नंबर में आते हैं। इसके एक एग्जांपल लूँ, अगर मैंने लिखा 1/2, मसलन ये जो 1 है इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो देखिए आपका जो रिजल्ट आएगा वो 0.5 आएगा। अच्छा, इसके रिमाइंडर 0 जाके बनेगा, तो ये यहाँ पर टर्मिनेट हो गया। तो इसको ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन जो कि टर्मिनेटिंग है, तो उनको भी हम रेशनल नंबर कहते हैं। यहाँ पर नोट में अगर मैं एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस आर रेशनल। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है वो सारे के सारे रेशनल हैं। अच्छा, रेशनल नंबर के बाद हमारे यहाँ इरेशनल नंबर भी आता है, वो हम अपने अगले लेक्चर में आप लोगों को बताएंगे। लेकिन ज़रा हम यहाँ पर बात कर लें सेट ऑफ इंटीजर नंबर और रेशनल नंबर की बात करें, क्योंकि ये देखें हमने कहा कि जो सेट ऑफ रेशनल नंबर है वो P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है और P और Q हमारे यहाँ इंटीजर नंबर है। तो इससे ये पता चल रहा है कि जितने भी हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर नंबर हैं वो सारे के सारे पार्ट हैं रेशनल नंबर के। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो सबसेट हो गया सेट ऑफ होल नंबर का, और जो सेट ऑफ होल नंबर है वो हमने डिस्कस किया कि वो सेट ऑफ इंटीजर नंबर का सबसेट है। तो ये जो सेट ऑफ इंटीजर नंबर है वो सबसेट है हमारे यहाँ सेट ऑफ रेशनल नंबर का। अब देखिए जितने भी हमारे पास नंबर हैं, मसलन जैसे सेट ऑफ होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, जहाँ तो फिर हमारे यहाँ
इंटीजर हो गया, या यहाँ ये जितने भी हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर के सबसेट कहलाते हैं। मसलन जितने भी सेट हैं ये वाले, ये रेशनल नंबर से ही बनते हैं। मसलन एक नेचुरल नंबर जो है उसको भी हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। अब आप कहेंगे सर सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो डेसिमल में है ही नहीं, अपान वाले फॉर्म में है ही नहीं, फ्रैक्शन में है ही नहीं, तो इसको हम कैसे रेशनल नंबर कह सकते हैं? क्योंकि डेफिनेशन में तो ये कहा गया है कि जो वैल्यूज अपान वाले फॉर्म में हो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में हो, वही हमारे यहाँ रेशनल नंबर है। तो देखते हैं इनमें से मैं कोई भी रेशनल नंबर ले लेता हूँ, नेचुरल नंबर ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 2 ले लेता हूँ। ये देखिए ये 2 एक नेचुरल नंबर है, लेकिन इसको हम रेशनल नंबर में भी लिख सकते हैं। देखिए इसका डिनोमिनेटर क्या है, मसलन ये 2 है, इट कैन बी राइट लाइक दैट, डिवाइडेड बाय 1। इसको 1 से हम डिवाइड कर सकते हैं, ये अपान वाले फॉर्म में आ गया, तो ये भी रेशनल नंबर हुआ। अच्छा, तो इसकी डेफिनेशन का मकसद ये है कि ऑल दोज नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वो सारे नंबर जो कि p अपॉन q के फॉर्म में लिखे जा सकें, उनको हम सेट ऑफ रेशनल नंबर कहते हैं। तो जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर हैं उनको भी हम रेशनल p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जितने भी हमारे पास होल नंबर हैं वो भी लिखे जा चुके हैं सेट ऑफ p अपॉन q के फॉर्म में। और जो इंटीजर हैं वो तो डेफिनेशन में आते हैं, उनको तो मैंने यहाँ पर लिख के आप लोगों के सामने समझा दिया है। तो ये भी पता चल गया कि जितने भी जो नंबर है, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, ये भी हमारे यहाँ सेट ऑफ रेशनल नंबर हैं। मैंने आप लोगों को सेट ऑफ रेशनल नंबर की डेफिनेशन बता दी है। अच्छा, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है वो होते हैं जिनका रिमाइंडर 0 हो जाता है, उनको हम कहते हैं, वो भी सेट ऑफ रेशनल नंबर के हिस्सा है। ठीक, बंद तो कैसे